ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाले श्रावण मास की 2025 का ये श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी महिमाएं हैं, अलग अलग बताई जा रही हैं विद्वानों के द्वारा। पर सबसे उत्तम बात क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास में भगवान शिव जी को ही ज़्यादा क्यों पूजा जाता है और पूरे महीने जो है उनके ऊपर जल अभिषेक क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कथा है। तो भगवान शिव जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए कई पुराणों में कथा आती है, इतिहास है इसका। श्रीमद् भागवत से लेकर के और कई पुराणों में ये कथा है, और वो कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की कथा में आप जानते हैं समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष का आगमन हुआ, और वो विष कोई पी नहीं रहा था और किसी को दिया नहीं जा रहा था, उस विष को पचाना मुश्किल था। तो भगवान शंकर ने उस विष को पिया। देवताओं और दानवों के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने जब विष पिया तो भगवान शंकर का जो शरीर है वो पूरी तरह से तपने लगा, और भगवान के शरीर से तापमान बढ़ने से अग्नि निकलने लगी। तब सब देवताओं ने मिलकर के भगवान के शरीर को सुंदर समुद्र जल से ठंडा करने के लिए जल अर्पण किया था। भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया था सब देवताओं ने मिलकर, और वो शांति सरलता के लिए भगवान सरल हों, शांत हों और उनका तापमान शांत हो जाए, जहर का प्रभाव कम हो जाए, इसलिए पूर्ण मास भर जो है ये जल अभिषेक होता रहा भगवान शंकर का। और तब से ही माना गया है कि पूरे समाज के कल्याण के लिए जल अभिषेक जो भगवान शंकर का श्रावण मास में होता है, उससे भगवान शंकर समस्त प्राणियों का कल्याण करते हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो दानव हों, चाहे वो मानव हों, सबका उद्धार करते हैं। ये परंपरा जो है हमारे समुद्र मंथन की इस कथा से समझ में आती है, ऐसा हमारे पुराण बताते हैं। तो भगवान शिव जी का जो अभिषेक है वो श्रावण मास में आप निरंतर करें, और उससे आप भगवान के ताप को शांत करेंगे तो आपका भी समस्त ताप समाप्त होगा, त्रास समाप्त होगा, और यही उसकी मूल परंपरा है।